उत्तर प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का निषाद पार्टी के बीच गठबंधन हो चुका है। हालांकि अभी तक बीजेपी ने खुलासा नहीं किया है कि वो निषाद पार्टी को कितनी सीटें देंगी और किन सीटों पर निषाद पार्टी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे। चर्चा है कि निषाद पार्टी 15 से 17 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और कुछ सीटों पर निषाद पार्टी के प्रत्याशी बीजेपी के सिंबल पर लड़ सकते हैं। लेकिन निषाद पार्टी ने जिन सीटों पर दावा किया है उसमें महाराजगंज जिले की नौतनवा सीट का भी जिक्र है, जहां से निर्दलीय और बाहुबली अमन त्रिपाठी मौजूदा विधायक है। वैसे यूपी की सियासत में अमन मणि त्रिपाठी कोई नया नाम नहीं है, क्योंकि उनके अपराधों की फेहरिस्त भी काफी लंबी है। बताया जा रहा है कि निषाद पार्टी उन्हें अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाएगी और बीजेपी उन्हें समर्थन देगी, लेकिन अभी तक निषाद पार्टी ने आधिकारिक तौर पर अमन मणि त्रिपाठी को टिकट नहीं दिया है। वहीं अमन मणि त्रिपाठी को लेकर विपक्षी दलों को बीजेपी पर निशाना साधने का मौका भी मिल गया है, क्योंकि अमन मणि त्रिपाठी पर कई मुकदमे चल रहे हैं। राज्य में निषाद पार्टी की सहयोगी भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों के प्रत्याशियों पर दर्ज मुकदमे के लिए उन्हें घेर रही है, खासतौर से समाजवादी पार्टी को, जिसे बीजेपी गुंडों की पार्टी और तमंचावादी पार्टी बताने में गुरेज नहीं कर रही है। ऐसे में अगर अमन मणि त्रिपाठी को टिकट मिलता है तो बीजेपी कैसे विपक्षी दलों पर अपराधियों को टिकट देने का आरोप लगा सकेगी, क्योंकि अमन मणि त्रिपाठी पर कई आपराधिक मामले दर्ज है और पत्नी सारा की हत्या के मामले में उनके खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है। इसके साथ ही कई अन्य मामले उनके खिलाफ चल रहे हैं। उनके पिता अमन मणि त्रिपाठी मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में जेल में है। हालांकि अमन मणि त्रिपाठी हमेशा कहते आए हैं कि उन्हें फंसाया गया है और अभी तक किसी भी मामले में उन्हें सजा नहीं हुई है। बता दें, यूपी में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में नौतनवा सीट से समाजवादी पार्टी ने अमन मणि त्रिपाठी को टिकट दिया था, क्योंकि अमन मणि त्रिपाठी के परिवार की मुलायम सिंह के परिवार के करीबी रिश्ते रही हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के अपराधियों को टिकट न देने के फैसले के बाद उनका टिकट काट दिया गया था। हालांकि एसपी ने न केवल अमन मणि त्रिपाठी का टिकट काटा, बल्कि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को भी पार्टी में लेने के बाद बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन इसके बावजूद अमन मणि त्रिपाठी वहां से निर्दलीय चुनाव जीते। नौतनवा विधानसभा सीट पर अब तक भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत सकी है। इस सीट का नाम हमेशा बदलता रहा है। ये सीट कभी विनायकपुर, फिर कभी लक्ष्मीपुर और वर्तमान समय में नौतनवा विधानसभा के रूप में जाना जाता है। इस सीट पर बीते 3 दशक से पूर्व मंत्री अमर मणि त्रिपाठी और पूर्व सांसद कुंवर अखिलेश सिंह के परिवार का कब्जा रहा है। अगर निषाद पार्टी विधायक अमन मणि त्रिपाठी को अपना उम्मीदवार बनाती है तो सवाल यह है कि क्या अमन मणि त्रिपाठी का बीजेपी समर्थन करेगी। चुनावी मैदान में ये भी बातें सामने आ रही है कि बीजेपी ने अमन मणि त्रिपाठी के जरिए पूर्वांचल में ब्राह्मण वोट साधने की रणनीति बनाई है। नाराज ब्राह्मण वोटरों को उनके समर्थन के जरिए एक बड़ा संदेश देने का प्रयास हो सकता है। हालांकि इस सवाल पर भाजपा का कोई भी सीनियर नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हो रहा है।